श्रोताओं, रावण ने मरते समय स्त्रियों के बारे में ये 3 घिनौनी बातें बताई हैं जो आज इस कलयुग में पूरी तरह से सत्य हैं। श्रोताओं, आपने रामायण की कहानी तो सुनी होगी। श्रोताओं, हम आपके लिए बता दें, हमारे शास्त्रों के अनुसार रावण एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी पंडित था और जिसने माता सीता को चुराकर एक ऐसी गलती की थी, बल्कि भगवान श्री राम से दुश्मनी मोल ले ली थी। श्रोताओं, देखा जाए तो पूरा संसार रावण के लिए बुरा व्यक्ति समझता है और उस रावण के लिए पूरी दुनिया बुरी नजरों से देखती है। क्या श्रोताओं, आप इस बात के लिए जानते हैं कि वह रावण भगवान श्री राम से ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर था? लेकिन श्रोताओं, यह बात सत्य है कि उसने सीता माँ का हरण करके उसने खुद अपनी जिंदगी को समाप्त करने का फैसला लिया था। भले ही रावण ने सीता माँ का हरण जरूर किया था, लेकिन ऐसी कोई शक की बात नहीं है। रावण की सहन शक्ति के कारण सीता माँ की मर्यादा बची हुई थी। श्रोताओं, कहते हैं जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो उसके बाद में कभी भी रावण ने माता सीता के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया था। लेकिन श्रोताओं, हम रावण के लिए अच्छा नहीं कहते, हम रावण की उन बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रावण की तरह इंसान की एक गलती इंसान की जिंदगी को तबाह कर सकती है, जैसे कि रावण ने अपनी जिंदगी के साथ में किया था, जैसे कि रावण के साथ में हुआ था। श्रोताओं, रावण की एक गलती के कारण रावण के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े थे। लेकिन श्रोताओं, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो आज इस कलयुग में पूरी तरह से सत्य साबित हो रही हैं। श्रोताओं, आप भी रावण की इन बातों को सुनकर पूरी तरह से कहेंगे कि यह रावण की बातें 100% सत्य हैं। श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रावण ने जो स्त्रियों के बारे में बताई उन बातों को आप जान लें। तो आइए श्रोताओं, अब ज्यादा देरी न करते हुए रावण की उन बातों के बारे में जानते हैं। लेकिन श्रोताओं, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप सभी श्रोतागण हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो श्रोताओं, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों को शेयर करके हमारे लिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख देना। श्रोताओं, नंबर 1, रावण ने मरते समय स्त्रियों के बारे में पहली गंदी बात ये बताई थी कि स्त्रियां एक दूसरे की हर समय बुराई करती रहती हैं। यदि स्त्री के लिए किसी भी गुप्त बात के बारे में पता चल जाए तो ये स्त्रियां उस बात के लिए अपने अंदर पचा नहीं पाती और इस बात के लिए हर जगह स्त्रियों में आग की तरह फैला देती हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी स्त्री के लिए अपनी ये गुप्त बात कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि कोई भी पुरुष ऐसा भूलकर करता है तो वह अपने विनाश का कारण बनता है। श्रोताओं, कहते हैं इस प्रकार की स्त्रियां इंसान के विनाश का कारण बन जाती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा भूलकर अपनी स्त्रियों के लिए अपनी ये गुप्त बातें बताता है तो उनकी ही स्त्रियां उनके विनाश का कारण बन जाती हैं। श्रोताओं, यह बात पूरी तरह से सत्य साबित हुई है। और श्रोताओं, नंबर 2, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में दूसरी बात ये बताई थी कि इस संसार की स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं और ऐसी स्त्रियां अपना मतलब सीधा करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हैं। फिर चाहे ऐसी स्त्रियों को अपने पति के लिए धोखा देना पड़े या अपना मतलब सीधा करने के लिए किसी के लिए अपनाना पड़े। श्रोताओं, इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो रावण की इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। और इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो रावण की बताई हुई इन बातों को पूरी तरह से झूठ समझते हैं। श्रोताओं, आप इन बातों के बारे में स्वयं जान सकते हैं कि यह बातें कितनी सत्य हैं और कितनी झूठ हैं। और श्रोताओं, नंबर 3, रावण ने तीसरी बात ये बताई थी कि इस संसार की स्त्रियां अपने वायदे से बहुत ही जल्दी मुकर जाती हैं और इस प्रकार की स्त्रियां कभी भी अपनी जिंदगी में मरते दम तक सच नहीं बोलती। इसीलिए इस संसार के व्यक्तियों को काफी सोच समझकर ऐसी स्त्रियों पर भरोसा करना चाहिए। श्रोताओं, कहते हैं इस प्रकार की स्त्रियां इधर की बात उधर बहुत ही जल्दी कर देती हैं और इसी प्रकार से स्त्रियां आपस में लड़ाई दंगे भी करवा देती हैं, जिसके कारण आपके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। श्रोताओं, आप स्त्रियों के बारे में स्वयं पता लगा सकते हैं कि रावण के द्वारा बताई गई ये बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ हैं। श्रोताओं, नंबर 4, रावण ने मरने से पहले स्त्रियों के बारे में ये चौथी बात बताई थी कि स्त्रियां अपने मरते दम तक कभी भी अपने पति से सच नहीं बोलती। इसीलिए हर व्यक्ति को स्त्रियों के ऊपर काफी सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। चाहे आप स्त्रियों के कितने भी सगे रिश्तेदार क्यों न हो, वो जरूरत पड़ने के अनुसार आपका भांडा जरूर फोड़ देंगी। और श्रोताओं, कहते हैं इस प्रकार की स्त्रियां आपकी गुप्त बातों को
आग की तरह फैला देती हैं। इसीलिए इस संसार के किसी भी व्यक्ति को अपनी गुप्त बातें कभी भूलकर अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। जो व्यक्ति भूल करके अपनी गुप्त बातें अपनी स्त्री पर भरोसा करके बता देता है तो वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा पछताता है। और श्रोताओं, रावण ने मरने से पहले ये पांचवी बात स्त्रियों के बारे में बताई कि स्त्रियां लालच के चक्कर में बहुत ही जल्दी अन्य पुरुष के बहकावे में आ जाती हैं और इसी कारण से स्त्रियां अपने ही पति के विनाश का कारण बन जाती हैं। श्रोताओं, ये रावण ने जो बताई ये पूरी तरह से सत्य हैं और बहुत ही जल्दी अन्य पुरुषों के जाल में फंस जाती हैं। चाहे उनके साथ में मर्द कितना भी धोखा कर दे, वो स्त्रियां लालच के चक्कर में उस पुरुष पर दीवानी हो जाती हैं और अन्य पुरुषों के चक्कर में फंसकर ऐसी स्त्रियां अपने परिवार का विनाश बड़े ही आसानी से कर लेती हैं। और श्रोताओं, जब ऐसी स्त्रियां क्रोध में आती हैं तो सामने वाले व्यक्ति को कभी जिंदा नहीं छोड़ती, फिर चाहे उसका पति ही क्यों ना हो। श्रोताओं, हमारे शास्त्रों के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि रावण इतना ज्ञानी था, उसके लिए हर घटना के बारे में पहले पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। श्रोताओं, कहते हैं रावण के अंदर कुछ ऐसे गुण भी थे जिनके कारण रावण बहुत ही अच्छी तरीका से जाना जाता है और जिसके कारण उस रावण की तारीफ हुआ करती थी। भले ही रावण एक राक्षस था जिसने सीता माँ का हरण किया था, लेकिन रावण के अंदर कुछ ऐसे गुण भी थे लेकिन जिनके कारण रावण बहुत ही बुद्धिमान माना जाता था। और जब रावण ने सीता माँ का हरण किया था तब रावण ने अपने लिए मर्यादा में रखकर किया था और रावण ने सीता माँ का हरण करते समय अपनी छाया माँ सीता पर नहीं पड़ने दी थी। लेकिन रावण की यह सबसे बड़ी गलती थी कि रावण को अपने अमर होने का सबसे बड़ा घमंड था और इसी के चलते उसने माता सीता का हरण किया था, जिसके कारण उसने अपना ही स्वयं विनाश कर लिया। श्रोताओं, ये रावण की द्वारा बताई गई आपको बातें हमारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई हों तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने यार दोस्तों को शेयर करके हमारे लिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख देना। श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।